तो मेरे सामने हैं मनोज हुड्डा जी, उषा जी। जानना चाहूँगा हुड्डा साहब आपसे दीपेंद्र जी के बारे में आप कितना कुछ क्या कहना चाहेंगे, उनके प्रति आपकी भावनाएं क्या हैं? जी साईं साहब, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को राम राम मेरी। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि दीपेंद्र के बारे में, देखिए बहादुरगढ़ हल्के की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे बड़ी सौगात जो बहादुरगढ़ को मिली थी मेट्रो के रूप में, वो भी हमारे सांसद जो उस समय लोकसभा सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्हीं के कारण बहादुरगढ़ शहर को मेट्रो मिली थी। उसके बाद बाईपास को आप ले लीजिए आप। उसके साथ साथ अगर हम रोहतक की अगर हम बात करते हैं तो रोहतक में IIT, IMT, फुटवियर पार्क बहादुरगढ़ का, ऐसे सैकड़ों ऐसे काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार में और हमारे सांसद ने अपने अथक प्रयासों से अपने हल्के की जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए अपने इलाके का चहुमुखी विकास करने की उनके अंदर जो एक ललक थी, उसको देखते हुए उन्होंने इतने विकास कार्य अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए किए हैं जिनको शब्दों में तो बयां कर पाना मुश्किल ही होगा। साथ साथ देख लीजिए आप अपने हमारे पूरे शहर में बहादुरगढ़ में ही 200 बेड का सरकारी हॉस्पिटल की आप बात ले लीजिए। और अगर मैं इसके अपोजिट में अगर हम इसकी की बात करते हैं तो अभी जो पिछले अभी जो वर्तमान में सांसद हैं भाजपा के अरविंद शर्मा जी, उन्होंने तो देखिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जो आबादी है वो लगभग 25 लाख है। और एक MP को जो अपना MPP कोटा मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे अभी जो निवर्तमान सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए 5 साल में यूज किए हैं। तो आप अगर हम उसका रेशो निकालते हैं तो एक व्यक्ति पर सिर्फ 10 रुपए, ये अन्याय नहीं तो और ये क्या है? देखिए हरियाणा स्टेट में उनकी सरकार, सेंटर में उनकी सरकार, फुल मेजोरिटी से उनकी सरकार, इतनी सारी पावर हाथ में होते हुए भी जो इंसान अपने इलाके का विकास नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत में खोट है। वो सिर्फ लोगों को झूठ बोलकर अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इसके उलट लोकप्रिय जन जन के चहेते दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आज लोग जब वो कहीं भी डोर टू डोर वोट मांगने, गांव में, शहर में, मार्केट में, जहां भी वो जा रहे हैं, तो उनसे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब, हमने पिछली बार कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो गई कि हमने एक झूठे की बातों में आकर आपको वोट नहीं दी। और इस बार हमें 25 मई का इंतजार है कि जब हम उन झूठों को, जुमलेबाजों को अपनी वोट की चोट से एक जवाब देकर आपको दोबारा से रिकॉर्ड मतों के साथ लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये आज हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की एक जन जन की ये पुकार है। और लोग अपने मुंह से एक और बात बोल रहे हैं, उन्होंने खुद ये नारा भी दिया है, 25 मई भाजपा गई। थैंक यू आपका बहुत बहुत।